जरा सोचिए दोस्तों कि किसी व्यक्ति के पास में किसी लड़की का मैसेज आए और वो लड़की उससे कहे कि वो उससे मिलना चाहती है, और उसके बाद वो लड़का वहाँ पर पहुँच भी जाए और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने जा ही रहे हों और उसी बीच में कुछ ऐसा हादसा हो जाए जिसे लड़का सारी ज़िंदगी भूल ना पाए। यकीनन दोस्तों, आज के समय में ये कुछ इस तरह की घटनाएं हर जगह मिल रही हैं। तो आज की जो ये घटना है, ये घटना आपको कहीं ना कहीं हैरान कर देगी। एक व्यक्ति जब ये महिला के साथ में संबंध बनाने जा रहा होता है, उसी समय कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस कमरे के अंदर घुस आते हैं। उसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं और रिश्तेदारों का नंबर ले लेते हैं। उसके बाद में यकीनन ये कहानी जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल, भोजपुरी, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना है, एक घटना की शुरुआत होती है बेंगलोर से। और साल 2022 में एक पुलिस के पास में एक केस आता है। उस केस में एक लड़का पुलिस के पास जाता है और वो कहता है कि दरअसल उसे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर एक मैसेज आया है, और मैसेज आने के बाद उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाते हैं। और जब ये बातचीत शुरू होते हैं तो ये बात धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है। उसके बाद में जब वो उस लड़की से मिलने गया तो उसके सामने कुछ इस तरीके का कांड हो गया। तो दोस्तों, पुलिस उसके मामले को दर्ज करती है और उसके बाद में कार्रवाई जारी करती है। उसी समय तुरंत थोड़ी ही देर बाद एक दूसरा केस आ जाता है और उसका भी कंडीशन सेम ही रहता है। और थोड़ा देर, एक डेढ़ घंटा बीतता है तो वो तीसरा केस आ जाता है। अब ये जो तीसरा केस था, ये भी पहले के केसों के जैसा ही था। इसमें भी वही हुआ जो पहले दो लड़कों के साथ हुआ था। और देखते देखते साल 2022 के अंदर में, साल 2022 से लेकर 23 तक लगभग इनके पास में ऐसे 50 मामले आ जाते हैं। और जो 50 मामले होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यानी हर केस में फेसबुक पे दोस्ती, उसके बाद में कॉलिंग, उसके बाद में ये दोस्ती में बदल जाता है और सब ऐसा ही होता है। सबके पीछे जब मामला यही रहता है तो पुलिस का माथा ठनकता है। इसमें से कोई ना कोई डॉक्टर है, कोई बड़े बाप की औलाद है, कोई बिजनेसमैन है। यानी कि जितने भी लोग इसमें हैं, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ही वाले दिख रहे हैं। कुछ तो है इसमें। अब दोस्तों, जो तीन लोगों से पूछताछ की जाती है तो ये तीन लोग जो कहानी बताते हैं वो कहानी के एकदम वहाँ से उलट जाती है। दरअसल ये जो सबका मास्टरमाइंड था वो मुंबई में रहता था। और उसका जब नाम सामने आता है तो पुलिस कहीं ना कहीं हैरान हो जाती है। ये कोई पुरुष नहीं था, ये बल्कि लड़की थी। उस लड़की का नाम था नेहा, जो कि मुंबई में मॉडलिंग करती थी। और उसके बाद में जब लड़की को पकड़ा जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद में जो युवक रहता है उसे पूछताछ की जाती है। तो इस पूछताछ में कुछ इस तरीके से खुलासा होता है। दरअसल जो नेहा है, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अलग अलग नाम से बहुत सारी आईडी चलाती है। और इन आईडी से कुछ ऐसे लोगों की तलाश करती है जो पैसे में बहुत अमीर हों और उनकी शादी ना हुई हो और जो लड़कियों से ज़्यादा रुचि रखते हों। तो इसी तरीके की लड़कों की लगभग सूची बनाती हैं। उसके बाद में उस लड़कों से दोस्ती बनाती है और फेसबुक पे बात करती है। और जब बात होती है तो लड़का है उससे मिलने के लिए कहता है, तो ये जो लड़की है ये मजबूरी अपनी सुनाने लगती है। उसके बाद में ये कहती है कि दरअसल यहाँ पर वो अपनी पिक्चर्स, अपनी फ़ोटो भेज नहीं सकती है, आप टेलीग्राम पे आ जाओ। और टेलीग्राम पे जैसे ही बात शुरू हो जाती है, वो लड़की अपनी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भेज देती हैं जो काफ़ी ज़्यादा अश्लील होती है। और जब वो लड़का उन उसके तस्वीरों को देखता था तब उसके मन में भी कुछ ना कुछ खटकने लगता था। बाद में दोस्तों, जब ये लड़का मुंबई पहुंचता, मुंबई पहुंचने के बाद में उस लड़की से मिलता, जैसा देखा था वैसा ही पाया, खूबसूरत एकदम। उसके बाद में होटल में ये लोग कमरा लेते हैं। होटल में कमरा लेने के बाद में जब वो ये लोग एक दूसरे के साथ में पूरे कपड़े उतार कर संबंध बनाने जा ही रहे होते हैं, उसी समय गेट को खोलकर 4 से 5 लोग कमरे के अंदर घुस जाते हैं। जब वो लोग कमरे के अंदर घुस जाते हैं तो उनके हाथ में कोई वीडियो बनाता हुआ रहता है, कोई हाथ में कुछ अवैध हथियार लिए रहते हैं। और उसके बाद में तुरंत उस लड़के का मोबाइल फ़ोन एक लोग छीन लेते हैं और उसकी फैमिली के जो भी नंबर थे, उस सारे नंबर को निकाल लेते हैं। उसके बाद में उस लड़के से ब्लैकमेल करके
तुम्हें तभी छोड़ेंगे जब तुम 50,000 रुपया दे दोगे। दरअसल जो लड़का, पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी, वो तो सिर्फ लड़की से मिलने गया था, वो अपनी रातें रंगीन करने गया था, लेकिन उसके साथ ये हादसा हो गया। अब वो लड़का 50,000 रुपया देने में नहीं पीछे हटता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा नंबर था जो कि ये लोग ले लेते हैं। उसके बाद में वो 50,000 रुपया दे देता है। लेकिन यहाँ से जब शुरुआत होती है जो शुरुआत होती है ब्लैकमेलिंग का, जो खुलासा हुआ पुलिस के पूछताछ में, वो ये हुआ कि 50 लाख रुपए के चक्कर में थे, लेकिन इन्हें नहीं मिल सका। तो दोस्तों, एक कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, और यूट्यूब पे आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आप तक आसानी से मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।